अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। हमारा लेक्चर नंबर है जी 12। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है 1.3 और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और इसमें से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते होते हैं, तो ये मस्ट करनी है आप लोगों ने। तो इसमें हमने फाइंड करनी होती हैं फंक्शंस गिवन होंगे, तो उनके हमने लिमिट्स फाइंड करनी है, उनको हमने इवेल्युएट करना है। लिमिट्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट सीखें कि ये लिमिट होती क्या है। इसको रीड कैसे करते हैं, x अप्रोचेस टू a। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है x इज़ इक्वल टू 2, ये हम इसको बोलते हैं इक्वालिटी में, यानी कि एग्जैक्ट ये नंबर इसके इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो या तो ये हो सकती है 1.99999, ये हो सकती है, यानी कि 2 के बिल्कुल करीब करीब, ठीक है जी। तो ये हो सकती है, या फिर आप ये ले सकते हैं 2.00001, यानी कि ये वैल्यू भी 2 के करीब है, ये वैल्यू भी 2 के करीब है, ठीक है। ये आप इसका कंसेप्ट इस तरह समझ लें कि अगर आपने कॉलेज जाना है तो आप कॉलेज के गेट तक पहुंच जाएं, लेकिन कॉलेज के अंदर ना जाएं, तो इसका मतलब आपने अप्रोच किया है लेकिन आपने एग्जैक्ट जो कॉलेज के अंदर नहीं गए हो। तो ये है इसकी लिमिट, यानी कि अगर आप गेट पे खड़े हो गए हो तो वो इसका मतलब क्या है कि आपने जस्ट अप्रोच किए, तो कॉलेज के अंदर एंटर नहीं हुए हो। तो ये है इसका कंसेप्ट है कि आप इसको पढ़ेंगे क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू a। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो 3 हो, यानी कि एग्जैक्ट a के इक्वल ना हो। इसको रीड कैसे करते हैं, x अप्रोचेस टू a, या फिर कहते हैं x टेंड्स टू a, यानी कि x का जो झुकाव है, यानी कि जो उसकी रीच है वो a तक है, एग्जैक्ट a नहीं है। आप इसका कंसेप्ट इस तरह भी देख सकते हैं, 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 है, फिर 1/2 की पावर n है, फिर आगे नंबर चलते जा रहे हैं इनफाइनाइटली, यानी कि जो n है यहाँ पे उसकी पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 4 है, इधर आगे चलते जा रहे हैं तो 2 की पावर n आ गई, आगे चलते जाएंगे तो हमें नहीं पता कहाँ तक ये रुक रही है। यानी कि जो n है वो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिट को, तो ये जो वैल्यूज़ हैं आगे जा रही हैं, ठीक है, वो किसको अप्रोच करेंगी, ज़ीरो को। क्यों ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, यानी कि 1/2 का आंसर क्या आएगा 0.5, 1/4 का आंसर क्या आएगा 0.25, ऐसे चलता जाएगा यानी कि 1 जो है ना वो बिल्कुल उसके टुकड़े होते जाएंगे, और कहाँ तक रीच करेंगे, ये इतना ये छोटा हो जाएगा 1 के ये 0 की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए जो x है वो अप्रोच किसको करेगा, 0 को। इस तरह से भी आप कंसेप्ट ले सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, कंसेप्ट ऑफ लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। अगर हमने इस फंक्शन में से इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है जी, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अगर हम इधर 2 पुट करते हैं तो x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या आएगा 4 माइनस 4, नीचे क्या x की जगह पे 2 पुट करेंगे माइनस का 2, तो ये हो जाता है 0/0, जो कि क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जो कि अनडिफाइंड है और एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं इस पे। अब लिमिट का कंसेप्ट कैसे, अगर हम एक्स की हम 2 पे वैल्यूज़ की फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम 2 की बजाय क्या पुट कर देते हैं 1.99 ये पुट कर देते हैं इसी फंक्शन में, ठीक है, या हम ये पुट कर देते हैं 2.00001, या 2 पॉइंट इससे और छोटा 0.00001। तो ये
इसके करीब करीब लातादाद वैल्यूज़ बनती हैं। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, ये ले लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, f ऑफ x, इधर भी हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ले लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स स्केयर -4 ओवर x -2 है, फिर x + 2 ओवर क्या आ जाएगा x -2, क्योंकि एक्स स्केयर -4 को हम क्या लिख सकते हैं, x -2 इंटू x + 2 ओवर x -2, x -2 से x -2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x + 2। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करने का क्या मतलब है कि हम इसमें 2x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 4। एग्जैक्ट 4 नहीं, हम कह सकते कि ये अप्रोचेस टू 4 है, लेकिन हम उसको लिखते ऐसे हैं क्योंकि हमें पता है पीछे हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ है, लिमिट अप्लाई किया। तो इसका मतलब है एग्जैक्ट इसका आंसर 4 नहीं है, लेकिन 4 को रीच कर रहा है। ठीक है, अब बजाय इसके कि यहाँ पे हमें वैल्यू एग्जिस्ट हो ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम फिर भी फाइंड करना ही चाह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमने फाइंड करना ही करना है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट का सहारा लेते हैं और ये हमें क्या वैल्यू मिल गई है, 4 मिल गई है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 5x⁴ माइनस 10x² + 1 ओवर -3x³ + 10x² + 50। अब आप देखें कि जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है इन्फिनिट को। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में जो x की पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 है। ठीक है जी, इसमें हमने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में x की पावर है उससे हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आप क्योंकि ये देखें x³ है डिनोमिनेटर में, x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, नीचे भी डिवाइड कर देंगे। कैसे, 5x⁴ ओवर x³ माइनस 10x² ओवर x³ + 1 ओवर x³ डिवाइडेड बाय -3x³ ओवर x³ + 10x² ओवर x³ + 50 ओवर x³। जो कैंसिल होते हैं हमने कैंसिल कर देने हैं, 5x हो जाएगा, -10 ओवर x आ जाएगा, +1 ओवर x³ आ जाएगा, -3 + 10 ओवर x + 50 ओवर x³। तो अब हमने क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। लिमिट को अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने इन्फिनिट पुट कर देना है। और ये एग्जैक्ट इन्फिनिट नहीं है, ये इन्फिनिट जो है वो अप्रोच कर रही है x। ठीक है ना, क्योंकि हम इन्फिनिट को इन्फिनिट पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 5 इंटू इन्फिनिट -10 ओवर इन्फिनिट + 1 ओवर इन्फिनिट डिवाइडेड बाय -3 + 10 ओवर इन्फिनिट + 50 ओवर इन्फिनिट। अब मैंने बताया था आपको कि समथिंग ओवर 0 इज़ इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिट। समथिंग ओवर इन्फिनिट इज़ इक्वल टू क्या होता है, 0 के। ठीक है जी, तो समथिंग ओवर 0 वो भी इन्फिनिट होता है। ठीक है जी, 0 ओवर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो x ओवर इन्फिनिट किसके इक्वल होता है, 0 के, यानी कि 1 ओवर इन्फिनिट होगा वो भी 0 के, 2 ओवर इन्फिनिट होगा वो भी, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिट आ जाए तो वो क्या होता है, 0 के इक्वल होगा। तो 5 इंटू इन्फिनिट क्या आ जाएगा, इन्फिनिट। ठीक है जी, ये इन्फिनिट आ गया। -10 ओवर इन्फिनिट क्या होगा, 0। 1 ओवर इन्फिनिट क्या होगा, 0। उसके बाद माइनस का 3 नीचे, 10 ओवर इन्फिनिट 0, 50 ओवर इन्फिनिट क्या हो जाएगा, 0। तो ऊपर क्या बचा, इन्फिनिट, नीचे क्या है जी, -3। तो इन्फिनिट ओवर -3 यानी कि अनलिमिटेड वैल्यूज़ हैं, नीचे क्या है -3 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसके इक्वल आता है, ये इन्फिनिट के। ठीक है, इन्फिनिट को आप किसी पे डिवाइड कर दे फिर भी आंसर इन्फिनिट आएगा। इन्फिनिट को आप किसी से मल्टीप्लाई कर दे फिर भी आंसर इन्फिनिट आएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, इवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट टू माइनस इन्फिनिट 4x⁴ - 5x³ ओवर 3x⁴ + 2x² + 1।
अब आप इसमें देखें कि जो x की वैल्यू है, x जो है वो अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है जो x की वैल्यूज़ हैं वो लेस दैन क्या है, 0। अगर आपके पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो x की वैल्यूज़ जो है वो क्या आ रही हैं, इस तरफ से आ रही हैं, यानी कि x अब लेस दैन 0। यहाँ पे 0 है, इधर क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हमने इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो x चूँकि लेस दैन 0 है, सो डिवाइडिंग बाय माइनस एक्स की पावर 5। एक तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में ज़्यादा से ज़्यादा हायर पावर क्या है, x की पावर 5 है ना, तो हमने इसको डिवाइड कर देना माइनस एक्स की पावर 5 से। माइनस क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लिमिट है वो अप्रोच क्या कर रही है, नेगेटिव साइड से, ठीक है जी। यहाँ पे इधर से कोई वैल्यू हो सकती है इस तरफ से, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स की पावर 5। लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस एक्स पावर 5 से इसको भी डिवाइड कर देना है, इसको भी डिवाइड कर देना है, इसे भी और इसे भी। सारी टर्म्स को हमने माइनस एक्स पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। -4/x + 5/x -3 -2/x क्यूब -1/x5। अब हमने क्या करना है, लिमिट को अप्लाई कर देना है। लिमिट को अप्लाई करेंगे तो -4/-∞ + 5/∞ का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की जगह पे अगर हम -∞ पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इन्फिनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिट का स्क्वायर भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिट है, इसके डिनोमिनेटर भी इन्फिनिट है, 0 0 हो जाएंगे। -3 इधर आ गया, इसके डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिट है, इसके डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिट है, तो ये भी 0 0 हो जाएंगे। तो 0 + 0 0 -3, तो 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 के इक्वल, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखिए डिनोमिनेटर में x की पावर कम थी और न्यूमरेटर में x की पावर ज़्यादा थी। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए जिसमें डिनोमिनेटर में x की पावर ज़्यादा हो और कम हो और न्यूमरेटर में x की पावर ज़्यादा हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिट। ये MCQs के लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लें कि अगर लिमिट x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को और डिनोमिनेटर में x की पावर क्या हो, कम हो, और न्यूमरेटर में x की पावर ज़्यादा हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिट आएगा। और इसके बरक्स अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में x की पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा है और न्यूमरेटर में कम है, तो इसका जो आंसर है वो किसी न किसी नंबर को अप्रोच करेगा, यानी कि इन्फिनिट नहीं आएगा, ठीक है जी। ये MCQs के लिए चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 1 देखें जिसमें x अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिट को। अब नीचे देखें, x की पावर मैक्सिमम कितनी है, x का स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। इसका मतलब है कि x के स्क्वायर रूट से हम डिवाइड करेंगे। x का स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आता है, x का मॉड। x का मॉड क्यों लिखा है, क्योंकि x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो किसकी वैल्यू आती है, +-x आती होती है, ठीक है। तो मॉड भी यही होता है कि मॉड x का मॉड किसके इक्वल होता है, +-x, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना। अब हमने ये फैसला करना है कि यहाँ पे -x की वैल्यू यूज़ करनी है या पॉजिटिव x की वैल्यू यूज़ करनी है। अब चूँकि ये x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नेगेटिव x को, नीचे भी क्या करेंगे, नेगेटिव x से हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जाके ये वैल्यू क्या बनेगी, x का स्क्वायर बनेगी, ठीक है जी। इसलिए हमने इसको डिवाइड x का स्क्वायर लिया हुआ है। ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3/2, ठीक है जी। ये था इसका पार्ट नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 4 का। एग्जाम्पल नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है, उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, उसको हम डिवाइड किस पे करेंगे, x से। इधर हमने डिवाइड किया था -x से। इसका आंसर क्या आया था, 3/2। इसका आंसर क्या आएगा, -3/2, ठीक है जी। ये आपने सॉल्व कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रेज होते हैं, तो वो आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको क्लियर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।